लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिकता के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। हम इस वीडियो में उस पॉइंट पर ज़्यादा फोकस करेंगे जो सीटेट एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। और सिद्धांत कौन सा दिए थे? तो नैतिकता का सिद्धांत। इसे हम नैतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। नैतिकता क्या है? तो नैतिकता वह गुण है जिससे सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। प्रश्न पूछ सकता है कि बच्चा जो है नैतिकता और अनैतिकता कहाँ से ग्रहण करता है या कहाँ से सीखता है? तो समाज से ही सीखता है। और इस सिद्धांत को देने के लिए लॉरेंस कोहलबर्ग महोदय ने प्रयोग किया था किस पर? तो हिंज की एक व्यक्ति थी, उसकी कहानी पर आधारित करके इस सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। कहानी क्या था? एक हिंज नाम का व्यक्ति था और उसकी एक पत्नी थी जो क्या थी? बीमार थी। हिंज था और उसकी वाइफ थी और एक डॉक्टर था जिसके पास दवा था। वह दवा थी जो उसकी वाइफ को ठीक कर सकती थी और यह डॉक्टर दवा को पहली बार बनाया था। काफ़ी ज़्यादा पैसे ले रहा था जबकि हिंज के पास उतना पैसे नहीं थे। इसी कहानी पर आधारित होकर के लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं। नैतिक तर्कड़ा क्या है? तो नैतिक तर्कड़ा सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने की जो शामिल प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं? नैतिक तर्कड़ा कहते हैं। जैसे यह कहानी बच्चों को सुनाई गई तो बच्चों ने क्या कहा कि हिंज ने, जैसे इस कहानी में हिंज ने दवा को मान लेते हैं चुरा लिया, तो हिंज ने चोरी को चुना। यह क्या है? नैतिक तर्कड़ा है। सही और गलत में से किसी एक को चुन लेना क्या कहलाता है? नैतिक तर्कड़ा कहलाता है। और कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं। यानी बच्चों में 3 लेवल होते हैं। पहला जो बच्चा 4 से 10 वर्ष के बालक होता है उसमें प्राक रूढ़िगत नैतिकता पाई जाती है। इसके 2 स्टेप हैं। और 10 से 13 वर्ष के बच्चों में रूढ़िगत नैतिकता का स्तर पाया जाता है। और जब बालक 13 वर्ष से ऊपर हो जाता है तो उससे उत्तर रूढ़िगत नैतिकता पाई जाती है। इन सभी तीनों को भी 2-2 फैक्टर हैं। तो चलते हैं उन दोनों 2-2 फैक्टर को देखते हैं। पहला है मुख्यतः प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। जो 4 से 10 वर्ष के बालक हैं तो इसमें जो 4 से 10 वर्ष के बालक होते हैं इसमें नैतिकता क्या पाई जाती है? 0 पाई जाती है। यानी इसमें बच्चा दूसरों के हिसाब से ही काम करेगा। इसके भी 2 भाग हैं। कौन कौन से हैं? पहला दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। यानी छोटा बालक को आप डांट मार करके नैतिकता सिखाते हो। जैसे कोई रिश्तेदार अगर घर पे आया तो अगर बालक नमस्कार या पैर नहीं पकड़ा तो आप लोग उसको मारते हैं, फिर बाद में उसके जो है डांटते हैं, कहते हैं आपने जो पैर नहीं पकड़ा, नमस्कार नहीं किया, ये सभी। यानी दंड पर आधारित नैतिकता किसमें पाई जाती है? तो बालकों में। इसका दूसरा भाग क्या है? साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। इस अवस्था में बालक जैसे को तैसा भी कहा जाता है। इस वर्ष में बालक, जैसे किसी बालक का आप पेंसिल अगर तोड़ देंगे तो वह बालक भी आपका पेंसिल तोड़ देगा। आप चाहे जो भी हो, अगर आप उसको एक थप्पड़ मारोगे तो बालक भी क्रिया प्रतिक्रिया का करता है, वह भी एक थप्पड़ मार देगा, आप चाहे जो भी हो। तो इस वर्ष के बच्चों में नैतिकता कैसी होती है? जैसे को तैसे। उसके बाद दूसरा स्टेप कौन सा है? रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इस अवस्था में बच्चा दूसरों के मानकों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। यानी बालक जब 10 वर्ष से ऊपर 13 वर्ष के अंदर आता है तो बालक सही और गलत का निर्णय जो सब लोग कहते हैं उसी के अनुसार ही करता है।
इसके भी दो भाग होते हैं। पहला, अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने की उन्मुखता। जैसे बालकों में होड़ लगी रहती है, जो अच्छा बच्चा होगा उसको प्राइज़ दिया जाएगा। तो इस वर्ष में बालक स्कूलों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, पुरस्कार पाते हैं, तो अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनने की उन्मुखता। इसका दूसरा भाग है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, यानी इस वर्ष के बालकों में कानून व्यवस्था उन्मुखता पाई जाती है। जैसे अगर रेड लाइट, आप बच्चे के साथ कहीं जा रहे हो, रेड लाइट जल गई तो बच्चा कहेगा रुको रुको पापा, रेड लाइट जल गई है, यानी कानून व्यवस्था बनाने का काम इस उम्र में बच्चा करता है। और थर्ड और लास्ट जो है वह कौन सा है, तो उत्तर रूढ़िगत नैतिकता। इसमें बालक 13 वर्ष के ऊपर के बालक आते हैं। इसमें निर्णय खुद लेता है, ना कि समाज से, यानी इसमें बालक जो होता है वह सही और गलत का निर्णय खुद लेता, ना कि समाज से। जैसे बालक खुद सोचेगा दहेज लेना गलत है कि दहेज देना गलत है या सही है, इन सभी के बारे में बालक खुद सोचेगा। और इसके भी कितनी अवस्था है, 2 अवस्था है। कौन कौन सी हैं, तो पहली अवस्था है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। इसमें क्या होता है, अब तो बालक किशोर हो गया है, तो किशोर में ज़रूरत पड़ने पर सामाजिक नियम को तोड़ देता है। प्रश्न पूछता है कि बालक किस उम्र में सामाजिक बंधन को या सामाजिक कानून को तोड़ देता है, तो 13 वर्ष से ऊपर वाले बालकों। जैसे रेड लाइट अगर यहाँ पे जल रही है और कोई व्यक्ति मर रहा है, तो वह क्या करेगा, रेड लाइट को कहेगा रेड लाइट छोड़ो, पहले इस व्यक्ति को कहाँ पहुँचाओ, हॉस्पिटल पहुँचाओ, उसके बाद रेड लाइट को देखा जाएगा। इसकी दूसरी स्टेप है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि खुद के मानकों के अनुसार काम करता है। जैसे शहीद भगत सिंह थे, इन्होंने दूसरों के लिए प्राण अपने त्याग किए, फांसी पर चढ़ गए। इस वर्ष में बालक ऐसे ही होता, दूसरों के लिए कुछ भी कर सकता है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।